हेलो, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। आज 11वीं का फर्स्ट क्लास है। मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी के बारे में कि आगे बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बायोलॉजी, ये बायोलॉजी जो वर्ड है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का दो वर्ड है, बायोस और दूसरा क्या है तो लॉगस। बायोस का अर्थ क्या होता है तो टू लाइफ यानी कि जीवन, और लॉगस का मतलब क्या होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन। कहने का मतलब क्या, जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं बायोलॉजी कहा जाता है। जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवों के अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, या जीवों के बारे में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं तो बायोलॉजी कहा जाता है। इट्स टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी वर्ड को कहाँ से लिया गया है तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है तो जीव विज्ञान, ठीक है। दिस वर्ड was first used by French scientist Lamarck and German scientist Treviranus in 1801। यानी कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था तो लैमार्क साहब। जो लैमार्क साहब ये फ्रांस के वैज्ञानिक है, और ट्रेविरेंस नाम वैज्ञानिक जो जर्मन के वैज्ञानिक है, उन्होंने 1801 ईस्वी में क्या किया था तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद आता है वी आर स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग विंग्स एंड देयर डेवलपमेंट, ग्रोथ, फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। हम इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं तो जीवित प्राणी, और क्या बोलते हैं जीवित प्राणी, उसके बाद उसकी वृद्धि, उसके विकास, उसके बाद उसके कार्य एवं क्या उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, ही इज अ फिलोसफिकल साइंटिस्ट। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। बायोलॉजी का पितामह या जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है तो अरस्तु साहब को कहा जाता है। अरस्तु एक दार्शनिक वैज्ञानिक है। अरस्तु एक क्या है तो दार्शनिक वैज्ञानिक है। ही वाज रिटन हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने अपने पुस्तक में जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। उसका पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलम है, ठीक है, एनिमेलियम, ठीक है ना। ही डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जीवों को उन्होंने दो ग्रुप में बांटा था, दो भाग में बांटा था। एक है प्लांट्स ग्रुप, दूसरा क्या है तो एनिमल्स ग्रुप, पादप समूह, दूसरा क्या है प्राणी समूह। प्लांट समूह की बात किया जाए तो प्लांट समूह को मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, आकार के आधार पर, किसके आधार पे, आकार के आधार पर इन्होंने बांटा था प्लांट को। तो क्लासिफाई किया था हर्ब्स, सर्व और ट्री, यानी कि शाक, उसके बाद झाड़ी, उसके बाद पेड़ आता है, ठीक है ना। यानी कि प्लांट को क्लासिफाई किया था, उनको मतलब क्या डिवाइड किया था किसके आधार पे तो उसके आकार के आधार पे, ठीक है, हर्ब, सर्व और क्या ट्री। उसके बाद एनिमल्स को उन्होंने आरबीसी के आधार पर बांटा था, किसके आधार पे तो आरबीसी के आधार पे, विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी, मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा और क्या बोलते हैं जिसमें क्या बोलते हैं आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद है क्या, देयर आर टू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो शाखाएं हैं, एक है बोटनी, दूसरा क्या जूलॉजी। जूलॉजी की मतलब देखिए यहाँ पे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, या इसको क्या बोलते हैं प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान इसको कहा जाता है, विज्ञान, ठीक है। उसके बाद है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। देखिएगा जूलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये दो वर्ड है इसका, क्या है तो जून प्लस क्या लॉजी। जून का अर्थ ही क्या होता है एनिमल यानी कि जंतु। जून का अर्थ क्या होता है तो एनिमल यानी कि जंतु होता है, और बोटाने यानी कि बुरानी का अर्थ क्या होता है बूटी, और क्या होता है पेड़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टू क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, जीवों का दो वर्गीकरण किसके आधार पे तो सेल वाल, कोशिका भित्ति के आधार पे, कोशिका भित्ति के आधार पे कैरोलस लिनस नाम वैज्ञानिक ने इसको दो भाग में बांटा था। कोशिका भित्ति के आधार पे कैरोलस लिनस नाम वैज्ञानिक ने 18वीं सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था तो जीवों को दो भागों में बांटा था, एक प्लांटी दूसरा क्या एनिमलिया, यानी कि पादप, और दूसरा क्या एनिमल्स। प्लांटी के अंदर क्या क्या रखा था उन्होंने पादप को रखा था, पादप को जो भी छोटे पौधे होंगे तो शैवाल को रखा था उन्होंने, शैवाल हो गया। उसके बाद ब्रायोफाइटा, जैसा कि आप जानते हैं पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा कहा जाता है। उसी तरह एनिमल जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो मेढक को कहा जाता है, ठीक है। यहां देख रहे हैं टेरिडोफाइटा, उसके बाद आता है अनावृत बीजी, और इसी को कहा जाता है नग्न बीजी। उसके बाद आवृत बीजी, उसके बाद आता है फंजाई या कवक, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद आता है क्या आध जीवाणु,
ठीक है, इसको रखा गया था किसमें, प्लांट के अंदर। उसके बाद एनिमेलिया के अंदर क्या रखा था, एनिमल्स यानी कि जंतु, स्पंज, कृमि को रखा गया इसमें, चपटे कृमि को रखा गया इसमें, बहुत सारे गोल कृमि भी होती है, पक्षी वर्ग को रखा गया इसमें, सरीसृप को रखा गया इसमें, सरीसृप रेप्टिलिया, मत्स्य को रखा गया इसमें, प्रोटोजोआ को रखा गया इसमें। ये सारे 2 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम में था। प्लांट के अंदर ये सारे चीज़ है और एनिमल्स के अंदर ये सारे चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो फिर क्या किया, इसको फिर से बांटा गया। तो तीसरा इसमें से आ गया, तीसरा किंगडम आ गया 3 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। और 3 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल नाम वैज्ञानिक ने, अर्नेस्ट हेकल नाम वैज्ञानिक ने, अर्नेस्ट हेकल नाम वैज्ञानिक ने यह 3 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिया था। उन्होंने उसका नाम डाला था प्रोटिस्टा। एक नया किंगडम आ गया क्या, प्रोटिस्टा, जो प्लांटी और एनिमेलिया से ही क्या बोलते हैं मिलकर बना था। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज़ रखा गया, फंजाई हो गया, डाइटम्स हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसके क्या बोलते हैं बैक्टीरिया हो गया। ये चारों चीज़ को किस में रखा गया था, प्रोटिस्टा में रख दिया गया था, एक नया ग्रुप बना। उसके बाद फिर जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जब फिर क्या होगा, जब साइंस, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ क्या किया, तो समानता और असमानता के आधार पर फिर से क्या किया, तो उसको बांटा गया। तो आप देखिए यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, ये 4 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया था, तो कोपलैंड नाम वैज्ञानिक ने, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 4 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिया था, जिसमें उन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है उसका, मोनेरा। ये मोनेरा जो है यह क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर और क्या बोलते हैं प्लांटी और एनिमेलिया से ही क्या मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर किसको रखा गया, आर्कीबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को, ये तीनों को रखा। इसलिए क्या बोलते हैं, सभी पूछे आपसे क्या, सभी जीवाणु को या जीवाणु का जगत किसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, मोनेरा को। ठीक है, अब ये सर तो फंजाई कहाँ चला गया, तो फिर फंजाई ये वापस क्या बोलते हैं, फिर कहाँ चला गया, तो फिर प्लांटी के अंदर चला गया, प्लांटी के अंदर फिर फंजाई चला गया, यानी वहाँ चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। ये बहुत मतलब है, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया था, तो R.H. विटेकर नाम वैज्ञानिक ने, R.H. विटेकर नाम वैज्ञानिक ने 1969 इसमें दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने बांटा था 5 जगत में। उसका नाम क्या रखा था, 5वां जो जगत था उसका नाम क्या था, तो फंजाई। फंजाई को उन्होंने क्या अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, अलग समूह बना दिया उन्होंने, किस आधार पे, तो सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका के संरचना। जैसे क्या होगा यहाँ पे, कोशिका संरचना में कहने का मतलब क्या, तो इसमें होगा क्या, यूनिसेलुलर, इसमें होगा क्या, पीसी और ईसी कर देते हैं, पीसी और ईसी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। थाइलस और समझ क्या, इसमें शरीर के मतलब है। इसमें क्या हुआ, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय और एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी या हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या, यानी कि विषमपोषी या क्या परपोषी। ठीक है, उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत ये सारे चीज क्या बोलते हैं, इन्होंने बांटा था और उसका नाम क्या रख दिया, तो फंजाई। ये अलग ग्रुप हो गया। 5वां ग्रुप जो है उसका फंजाई, जो वर्तमान में अभी तक है। इसके बाद भी एक ग्रुप आता है उसका क्या, 6 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, जो कार्ल ब्रूस ने दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे। अब इसको किंगडम की बात किया जाए तो ये कार्ल ब्रूस ने दिया था, कार्ल ब्रूस। तो इन्होंने 3 डोमेन दिया था, आर्की, यू बैक्टीरिया और क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या रखा था, तो पहला में रखा एनिमल्स, दूसरा प्लांटी, तीसरा क्या फंजाई और चौथा क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू बैक्टीरिया के अंतर्गत इन्होंने साइनोबैक्टीरिया को रखा था, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल इसको कहा जाता है, नीलहरित शैवाल। उसके बाद आर्की के अंदर रखा गया था आर्की बैक्टीरिया, आध बैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 3 डोमेन दिया था, एनिमल्स, प्लांटी, फंजाई और प्रोटोजोआ को सबको साथ में रख दिया।
उसके बाद यू बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रुप बना दिया जिसमें साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या रखा था, आर्की क्या बोलते हैं, आर्की के अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने बताया क्या, 2 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया, तो कार्ल लिनेस ने दिया, कैरोलस लिनेस ने दिया था। ठीक है, 18th सेंचुरी में। उसके बाद उन्होंने 2 प्लांटी और क्या बोलते हैं एनिमेलिया को बांटा था सेल वाल के आधार पर। उसके बाद आ गया क्या, तो उसके बाद आ गया हिकेल नामक वैज्ञानिक ने, अर्नेस्ट हिकेल ने, इन्होंने क्या किया था, तो प्रोटिस्टा एक नया ग्रुप बनाया। प्रोटिस्टा के अंदर फिर क्या बोलते हैं, उस दोनों में से क्या किया, तो कुछ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद फिर आ गया 4 क्लासिफिकेशन किंगडम, इन्होंने क्या, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने फिर एक अलग कर दिया, उसका नाम रख दिया मोनेरा। ठीक है, जिसमें सभी जीवाणु को क्या कर दिया, एकत्रित रख गया। और फिर क्या बोलते हैं जो फंजाई था फिर वापस कहाँ चला गया, फिर प्लांटी के अंदर। फिर उसके बाद आ गया क्या, आर एच व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक आ गए 1969 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया था, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो एक अलग से जगह बना दिया, और किसके लिए, तो फंजाई के लिए, और फिर क्या बोलते हैं 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम हो गया। उसके बाद जब क्या बोलते हैं वर्तमान समय में तो इतना ही तक था, फिर कुछ क्या बोलते हैं जब अंडरस्टैंडिंग बनी, जब अंडरस्टैंडिंग जब इंक्रीज किया, तो फिर से क्या बोलते हैं ये 6 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम आ गया। और इसका जो नामकरण किया है, जो खोज किया कार्ल ब्रूस ने, उन्होंने 3 डोमेन दिया। उसमें क्या बोलते हैं, पहला जो है वो आर्की है, दूसरा यूबैक्टीरिया, और तीसरा के अंदर क्या एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और क्या है प्रोटोजोआ को रखा गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।